सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों और यूपी पुलिस में नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगती है। फिलहाल दोनों को बहराइच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। हालांकि आंकड़ों के जुबानी अगर आंकड़ों की बात करें तो 2003 से 2007 में मुलायम सिंह के कार्यकाल में मौजूदा बीजेपी सरकार से 2 गुना से भी ज्यादा एनकाउंटर हुए थे। वही इस पर क्या कुछ बयानबाजी और सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, पहले ये बयान सुनाती हूं। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। के जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। पूरी सरकार अपने फेल हो चुकी है। पूरी सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही है। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। हम निवेदन, माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। इस मामले में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा ये हिंसा और एनकाउंटर सुनियोजित था, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आया। लेकिन जो डेटा है यूपी का, उसमें अगर मैं बात करूं कि किस सीएम के वक्त कितने एनकाउंटर हुए, मुलायम सिंह का कार्यकाल 2003 से 2007 तक था, वहां पर मुठभेड़ 499 हुई उनके शासनकाल में। तो वही उसके बाद मायावती का शासनकाल चला 2007 से 2012 तक, मुठभेड़ 261 हुई। और इसके साथ साथ अखिलेश की 2012 से 2017 तक शासन था, जिसमें मुठभेड़ 40 हुई। और अब यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में
मुठभेड़ 2017 के बाद से अगर बात करें तो उनके शासनकाल में कुल 280 से लेकर अब तक, यानी कि 2017 से लेकर अब तक जितनी जातिगत एनकाउंटर हुए हैं, अगर उनकी बात करूं तो मुस्लिम 64, ब्राह्मण 19, राजदूत 19, जाट और गुर्जर 16, यादव 16, दलित 13, सिख 2 और इसके अलावा अन्य जाति के 59 लोग ढेर हुए, यानी कि जिनके साथ मुठभेड़ हुई है। लेकिन जिस प्रकार से जातिगत एनकाउंटर की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक लगातार इस पर सियासी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत अब उत्तर प्रदेश की चरम पर नजर आती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से एनकाउंटर पर सियासी कलेश मचा हुआ है। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ी है और रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले सवाल रत्नेश जी आपसे होगा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर योगी सरकार ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए आरती जी, आपको साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए पूज्यमान्य योगी आदित्य जी महाराज का सीधा निर्देश है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति आपराधिक कृत्यों में इन्वॉल्व होता है उसको इनकाउंटर होती है, पुलिस मुठभेड़ में वो गिरफ्तार होता है या तो मारा जाता है। अब देखिए मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आरती जी कि अखिलेश यादव जी का दोहरा चरित्र देखकर कि हिंदू गोपाल मिश्रा की हत्या पर वो इस्लामिक आतंकियों अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम साहिर और ननकऊ का नाम तक नहीं ले पाए और जैसे ही पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों का इनकाउंटर किया वो विधवा विलाप करने लगे कि फर्जी इनकाउंटर है। और अखिलेश जी ने एक बात कही कि ये सुनियोजित है, तो उनको कैसे पता कि ये सुनियोजित है? क्या वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं? तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि अखिलेश यादव की भी भूमिका की जांच की जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट होकर तभी बोल सकता है जब वो उस प्रकार की षड्यंत्र में शामिल हो। उनको सारी चीज, अभी उन्होंने कहा कि मुझे आप नाम ना बताते तब भी मैं बता देता किसका इनकाउंटर हुआ है। इसका मतलब है कि उनको पता था कि वो अपराधी कहां है, वो अपराधी कहां छुप रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण कैसे दिया जा रहा है। तो अखिलेश यादव के बयान खुद बता रहे हैं कि वो भी इस पूरे के पूरे दंगे के षड्यंत्र में शामिल हैं। अब अखिलेश यादव जी को यह बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि आखिर उनके मुंह पे कौन सा फेविक्विक लग गया था जब गोपाल मिश्रा की हत्या हुई कि वो हत्या आरोपियों का नाम तक नहीं ले पाए। और जैसा कि एक वीडियो और आया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा उस वीडियो को कि किस प्रकार से भगवा झंडे को छीना गया और फाड़ दिया गया। उसके बाद जब इसका विरोध किया गया तो उसको ले जाकर गोपाल मिश्रा को अंदर क्या कहते हैं गोली मार दी। अब ये लोग कहेंगे कि भैया धार्मिक झंडा, और एक सपा के कोई नेता बोल रहे थे आरती जी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था तो वहां बिना सुरक्षा के नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र क्या कहते हैं आक्रामक और हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। आपने कभी सुना कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां से ताजिया निकल रहा था और पीएससी पुलिस और आरएफ डिप्लॉय की गई? कहीं आप नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम क्षेत्र से निकलना है तो बिना पुलिस के नहीं निकल सकते। ये कौन सी बात है? और जो वीडियो जो प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्षी दलों ने फैलाया, उस प्रोपेगेंडा को मैंने वो वीडियो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, अगर जाए तो दिखाइएगा। ये किस प्रकार से भगवा झंडे को फाड़ा जा रहा है। आप बताइए क्या प्रदेश में जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकता? क्या हिंदू अपने आराध्य का नाम भी नहीं ले सकता? आप कहेंगे तो मैं और आगे ले जाके कर देता हूं कैमरे के। देखिएगा किस प्रकार से भगवा झंडे को फाड़ा जा रहा है। देखिए अभी लहरा रहा है, अभी झंडा फाड़ा जाएगा। देखिएगा इस वीडियो को। एक बार भी इन लोगों ने नहीं बोला कि भगवा झंडे को फाड़ने वाले इस्लामिक आतंकियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा वीडियो दिखाइएगा आप। बिल्कुल। अभी देखिएगा किस प्रकार से फाड़ा जाता है भगवा झंडा। अगर मेरे सामने कोई मेरे धार्मिक प्रतीकों को फाड़ेगा, उनको अपमानित करेगा, तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। ये देखिएगा फाड़ दिया गया झंडा। अब देखिएगा आप, वो देखिए झंडा फाड़ रहे हैं वो लोग। देखिए झंडा फाड़ के फेंका गया। आप देखिए अभी पत्थरबाजी भी होगी। देखिएगा आप इस वीडियो को। ये समाजवादियों को दिखाना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं। अभी देखिएगा पत्थर भी मारे जाएंगे। ठीक है।
क्या क्या ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी? और ठीक है। उसके बाद सुनिए तो एक चीज और, ये वीडियो आने के बाद समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि यह गलत किया गया, लेकिन जब उसका झंडा उतारते हुए गोपाल मिश्रा का वीडियो तो सबने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर इन इस्लामिक आतंकियों का कौन सा रिश्ता है अखिलेश यादव ठीक है, से? पूजा जी जो भी हमारे साथ उनको जुड़ी हैं। बचाते हैं, ठीक उनका है। बचाव कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टिव राजनीति किस लिए पूजा जी? आरती जी, जैसे मैंने जो है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया था। मैं आशा करूंगी बिल्कुल। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मेरे बोल तक कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि इनकी आदत होती है कि बीच में बोलते हैं। तो पहली बात तो जो है, जो इन्होंने वीडियो बार बार दिखाने का प्रयास किया कि देखिए ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है आरती जी आपको एक बार रोकना चाहिए था कि ऑलरेडी आप सौहार्द खराब कर चुके हैं देश का, दंगा हो रखा हुआ है। अभी जरूरत है कि शांति व्यवस्था बनाई जाए कि और सौहार्द खराब किया जाए। अगर इनके अनुसार जो है, जो भगवा झंडा जिसने फहरा वो इस्लामिक आतंकी है, तो इन्हीं के अनुसार जिसने जो है हरा झंडा उतारा वो हिंदू आतंकी हो गया, इनके शब्दों में कहूँ तो। हालांकि मेरा मानना है, ना तो मैं एम्पैथी रखती हूँ उस व्यक्ति से जिसने क्राइम किया, जाकर के किसी के धर्म के झंडा उतारा, ना तो मैं उस व्यक्ति से कोई एम्पैथी रखती हूँ जिसने क्राइम किया कि उसको मार दिया और झंडा अपना हिंदुत्व का झंडा फाड़ा। मैं दोनों से कोई एम्पैथी नहीं रखती हूँ। और हाँ, इस पे प्रश्न उठता है माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी कोट किया जा रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, भाई जहर बोल रहे थे आप। 2024 का जब से परिणाम आया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री लगे हुए उत्तर प्रदेश में जहर बोने के लिए, उसके परिणाम दोस्तों खामियाजा जो है आज रामगोपाल मिश्रा ने जो है झेला, आज उसके परिवार ने झेला। आप जो है जब खड़े होकर के कहते हैं कि नाम लिखा जाएगा, इतने सौहार्द से जो है कांवड़ यात्रा चली जाती रही, पर कभी इस तरीके का कुछ हरकत नहीं हुआ, लेकिन नाम लिखा जाएगा। उस पे विवाद आपने क्रिएट किया, आप नफरत फैलाना चाह रहे थे। आप बताइए आरती जी, कौन सा सौहार्द होता है जो कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे, संवैधानिक पद पे रह करके मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान देते हैं? तो ये जो है जहर घोल रहे थे समाज में, और उसके बाद में इनकी प्रशासन को पता नहीं। अभी इन्होंने बोला कि जो है कब ताजिया निकलता है तो पुलिस डिप्लॉय होती, क्या डिप्लॉय नहीं होती पुलिस? कहीं पे भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो कैसा भी कार्य रहे, चाहे राजनीतिक कार्य रहे, चाहे सामाजिक कार्य रहे, पुलिस को प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है, पुलिस से जो परमिशन ली जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस सुनिश्चित की जाती है। तो ये कोई बात नहीं होती कि कब जो है मुस्लिम के एरिया से जा रहे हैं। और ये भी आपको पता होगा आरती जी, जब मुस्लिम का प्रोसेशन कोई जो है हिंदू बहुल क्षेत्र से निकलता है तो भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए। उसी प्रकार से अगर जो है मुस्लिम का कोई प्रोसेशन हिंदू का कोई प्रोसेशन मुस्लिम एरिया से निकलता है तो भी आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई सौहार्द डिस्टर्ब ना हो जाए। उसके बाद में प्रशासन देखिए कि एक दिन पहले जो है दंगा होता है, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो वेट करते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो किया जाएगा और एक्शन का रिएक्शन होगा, तब हम उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद में अब फॉलो कर रहे हैं न्यूक्लियर और थर्मोडायनेमिक्स जो है फॉलो करने लगे हैं कि अब देखिए भी एनकाउंटर का वीडियो आया, ठीक है पूजा जी, एनकाउंटर का वीडियो तब आया, जवाब ले हो चुका है भाई, कब से आने लगे। अपने कैमरामैन रेडी रखे हुए थे कि हम एनकाउंटर करेंगे, फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करेगा, हम कन्वर्सेशन देंगे, कोई मूवी की शूटिंग चल रही है तो फिर जब आप गोलियां चला रहे थे तब कैसे नहीं उसकी वीडियो है, उसके बाद की वीडियो बकायदा लेकर के चलते आगे हुए वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, गोली चलाने वाला, गोली मारने वाला भी वीडियो दिखाऊं? आरती जी एक वीडियो रखे हुए हैं लोग, गोली मारने वाला भी वीडियो पूजा जी दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने आपको इंटरफेयर नहीं रुक जाइए, गोली मारने वाला वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया था, बेशर्मी मत पार करिए। मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, मत करिए में इंटरफेयर। आप लोग गिद्ध हो रखे हैं, लाशों पे सरकार बनाएंगे आप लोग जैसा गड्ढा लाशों पे सरकार कौन बनाता था पूजा जी? ये पूरा प्रदेश जानता है। आज भी लाशों पर सरकार उपचुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है अखिलेश यादव। आज भी गोपाल मिश्रा के हत्यारों का नाम तक नहीं ले पा रहे वो। कौन सी नपुंसकता है अखिलेश यादव की? मैं तो ऐसे लोगों को मानसिक नपुंसक मानता हूँ जो गलत को गलत नहीं कह पाते। ये सुनिश्चित हत्याएं आप करा रहे हैं, ये सुनिश्चित दंगाएं आप करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाखों में सरकार आपको चाहिए, आप लोग के धोखा हुए। आपने पुलवामा अटैक में शहीदों के नाम पे सरकार बनाई, आपने किसानों के लाखों में सरकार बनाई, और अब आप चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लैंड करके सरकार बनाएंगे। बाप रे बाप, ठीक है, आप देखिए शब्दों का इतना एग्रेशन गोपाल मिश्रा की मौत पर नहीं दिखा मुझे। आप जो है इतना एग्रेशन गोपाल मिश्रा की मौत पर नहीं दिखा मुझे आपकी। श्रीनेश जी कह रही है उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर कैसी है उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 48 घंटे बाद एडीजी अमिताभ यश को रिवॉल्वर लेकर सड़कों पर उतरना पड़ जाता है। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है पूजा जी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहली बात तो
पूजा मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा हिंदू आतंकी। इनमें ये दम नहीं था कि कह पाती इस्लामिक आतंकी, इनमें दम नहीं था। उन्होंने एक बार भी फहीम और सरफराज को नहीं बोला। लेकिन गोपाल मिश्रा को अभी आप मुझे अतिरिक्त बता रहे थे। चिल्ला लीजिए भाई, इनको चिल्लाने आरती जी जब ये चिल्ला के खिया के थोड़ी थक जाएंगे तब मैं जवाब दूंगा। चिल्लाइए। अरे मुझे पता है दर्द हुआ है, मुझे पता है दर्द हुआ है, मुझे पता है दर्द हुआ है। मैं कोर्ट करूंगा, बोला आपने तो अखिलेश यादव को कोर्ट करूंगा। चलिए मैं आपको कोर्ट नहीं करता, इनको कह दीजिए अब शांत हो जाए, आप दीजिए शांत हो जाए, ठीक है पूजा जी, आप कह दीजिए शांत हो जाए। अपनी बारी में जो शब्दों का प्रयोग नहीं किया, और अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको बख्शेंगे भी नहीं। आप अरे भाई आप तो हिंदुओं की हत्या करवा ही रही है इस्लामिक आतंकियों से। मेरी भी हत्या नहीं, क्या सरफराज इस्लामिक आतंकियों से मेरी भी हत्या कराएगी क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, क्या सरफराज आतंकियों से मेरी भी हत्या कराएगी समाजवादी पार्टी? देखिए धमकी दे रही है, धमकी दे रहे हैं। बताइए इनकी आवाजें क्या अब इनको शांत करा दीजिए तो मैं जवाब दे दूं। अब मैं जवाब दे देता हूँ आरती जी। पूजा जी अपनी बारी में। मुझे पता है दर्द हुआ है, मुझे पता है पूजा जी दर्द हुआ है। सुन लीजिए पूजा जी, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। तो अब इनको शांत करा दीजिए। मुझे पता है सही जगह चोट लग गई है, ठीक है, चोट सही जगह लग गई। देखिए मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव की पार्टी की प्रवक्ता ने गोपाल मिश्रा को हिंदू आतंकी बोला। मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। और इन्होंने एक बार फिर आप बीच में कूद गए, अरे भाई कितना कूदेंगी? अरे आप कूद के इस्लामिक आतंकियों को बचा नहीं पाएंगी पूजा जी। कितना भी कूद लीजिए, देश का प्रदेश का हिंदू जान चुका है कि समाजवादी पार्टी केवल इस्लाम परस्त ताकतों की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। पूरे प्रदेश का हिंदू जान चुका है। फिर बताइए इनको चिल्लाने लगती है, कैसे डिबेट होगी आपकी? जनता जब ये सुन रही होगी, जनता इसका जवाब देगी आपको, जनता बख्शेगी नहीं। आपको क्या लगता है रामगोपाल के परिवार को? अरे तो जनता ने जवाब दे। आपने बच्चे को उनको छीना है, आपको लगता है देगी? आप लोग इतना नफरत फैलाने लगे। सुन लीजिए पूजा जी, अब जवाब भी सुन लीजिए। फैलाते जाएंगे। ठीक है, जवाब दीजिए रत्नेश। पहले इनको भैया शांत कराइए, इनको पानी वानी पिलवाएं इनके घर वाले, अन्यथा हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतना एग्रेशन सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि एक बढ़िया नेता समाजवादी पार्टी छोड़ दे। आप तो चाहते हैं विपक्ष खत्म हो जाए। अरे भाई मैं क्यों चाहता हूँ? मैं तो मेरे कहने से अब आप इस तरह बोलेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा पूजा जी। बीपी बढ़ने से हार्ट पर दबाव पड़ेगा, आपका हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत टॉपिक है, ठीक है। इतने गलत शब्दों का चयन करेंगे तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस झेलते ठीक है पूजा अब इनको बोलिए सुन ले। मुझे गंदे शब्द बोलने नहीं आते हैं, परेशानी ये है। तो मैं आपके सवाल पूछ रही हूँ, मुझे आपकी तरह गलत शब्द बोलने नहीं आते हैं कि जो है रत्नेश जी को अनवरत बोले जा रही हैं, अनवरत बोले जा रही हैं। मतलब मैं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे मैंने इतनी सही जगह चोट कर दी आरती जी कि इनकी बिलबिलाहट बंदी नहीं हो रही है। और मैं बहुत अच्छा चयन बुलाइए भाई, मैं शांत हो जाता हूँ। प्रदेश की जनता देखे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार बिलबिला रही हैं। ठीक है रत्नेश, अब इनको कहिएगा। ठीक है पूजा जी, आपको पीड़ा हो रही है, आपको नहीं मुझे पीड़ा हुई है, बिल्कुल मुझे पीड़ा है। मुझे मेरे भाई गोपाल मिश्रा की हत्या की पीड़ा है, आपको पीड़ा नहीं होगी। मुझे मेरे हिंदू भाई गोपाल मिश्रा की हत्या की पीड़ा है। मैं उनके हत्यारों को बख्शूंगा नहीं, हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। आप क्या रो सकती है? आप उसकी राजनीति के लिए हिंदुत्व के खिलाफ जा सकती है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर चिल्लाने लगी। अरे भाई कितना दर्द है आरती जी। इनका वॉल्यूम डाउन करें अन्यथा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इनका फीडर डाउन करें अन्यथा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं मुझे जवाब तो देने दीजिए पूजा। अच्छा बीच में कूद के मेरा टाइम कहाँ जा रही है? ठीक है पूजा जी, इनको अरे मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? भाई बोलने ही नहीं देंगे पूजा जी। मैं तो सोच रहा हूँ कि महिला है, चलिए एक महिला है। मैं तो महिला के कारण आपके ऊपर अभी मैं आपको अभी
भैया ये तो आप आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रही है बिल्कुल। ये तो आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रही है बिल्कुल। अरे मैं क्या बोलूंगा, ये शाब्दिक आतंकवादी है, बोलने ही नहीं दे रही है। ठीक है, ये तो शाब्दिक आतंकवाद फैला रही है बैठ पे टीवी पे बैठ के शाब्दिक आतंकवाद फैला रही है। अब क्या समाजवादी पार्टी ने शाब्दिक आतंकवाद का भी ठेका नहीं लिया? आप लोग ऐसे लड़े पड़े तो हैं। मैडम इनको शांत कराइए, फिर मैं जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, इनको तो ये जवाब तो सुने, सुनने ये बोलने आज के अच्छी वक्त है तो श्रोता भी बनिए। ठीक है, ठीक है। आरती जी इन्होंने जब मैंने अपनी बात खत्म की, जब इनकी बोलने के बारे ही तो बोली, मैं रत्नेश मिश्रा से कहती हूँ मेरे बीच में मत बोला, लेकिन जैसे मैं बोला कूद जा रही है। ठीक है, मतलब अपने लिए इनको शांति चाहिए, लेकिन दूसरे वाले में मेडिक की तरह ले टप 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 कूदना है, बंदरों की तरह इस डाल से उस डाल जाना है। ये बंदरों की तरह गुलाटी मारना बंद करिए पूजा जी। मैं जानता हूँ आप बार बार मेढक की तरह खुदक रही हैं। ठीक है, आप ठीक बार है। बार बंदरों की तरह इधर उधर गुलाटी क्यों मार लड़ रहे हैं? आप सुनिए। अपने अपनी पार्टी का नहीं, मेरे प्रतिनिधित्व बीच करिए ना। में बोलेंगी तो मैं इसी प्रकार ठीक की है, तुलना ठीक है, करूंगा। ठीक है। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, तुलना अच्छी कर लेता हूं। ठीक है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और अखिलेश यादव की प्रतिनिधि ने यहाँ पर गोपाल मिश्रा को हिंदू आतंकी बोला। मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि ये फहीम, सरफराज, साबिर, शाहिर और ननकऊ को इस्लामिक आतंकी नहीं बोल पाई, तो इन्होंने हिंदुओं का खुले तौर पर अपमान किया। प्रदेश की जनता ने देखा आपके सामने। अब दूसरी बात पे आ जाता हूं कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बयान को कोट किया कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, उस पर समाजवादी पार्टी आज तक नहीं बोल पाई। ठीक, हम इसीलिए कहते हैं ये जातियों की बात करते हैं, और इनकी पार्टी के जो सहयोगी दिल के हैं राहुल गांधी जी, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और राहुल गांधी जी तो ऐसे पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने जातिगत जनगणना को कहा कि ये डिसिसिव डिसीजन है, ये भारतीय समाज को तोड़ देगा। फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने भी कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए और प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तोड़ देगा। ये जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने भी क्या कहते हैं, विरोध किया इसका। लेकिन इन्हीं के नाती राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके पिताजी के नाना नेहरू जी गलत थे, उनकी दादी इंदिरा जी गलत थी। तो जो लोग अपने दादी, नाना और बाप को गलत साबित कर दें, वैसे लोगों पर मैं क्या टिप्पणी करूं। और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों ना कहूं हिंदू एक हो, हिंदू एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदू एक नहीं होगा तो मैंने जैसा कहा अपने शुरुआती वक्तव्य में कि किसी भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से कोई व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि वहां पे सुरक्षा ले जाइए ताजियादारी, क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। लेकिन मुस्लिम इलाकों में क्यों पुलिस की सुरक्षा चाहिए होती है, क्यों इस प्रकार की। और जो इन्होंने एक बात भी नहीं कही, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कोड ही नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बोल ही नहीं पाएंगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा कि अगर झंडा उतारना गलत था तो हत्या करना भी गलत है। उन हत्यारों को एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और प्रदेश का हिंदू देख रहा है कि किस प्रकार से जब हत्या करने वालों का इनकाउंटर होता है तो अखिलेश जी बिलबिला के कहते हैं फर्ज इनकाउंटर फर्ज। अरे भाई, उसने मारा है और मारते वक्त वो भाग, एक तो उसने हत्या की, पहला अपराध, हत्या करने के बाद भागा, दूसरा अपराध, उसके बाद जब पुलिस ने उसको घेरा तो पुलिस के ऊपर गोली चलाई, तीसरा अपराध। तीन अपराध करने वाले को पुलिस आरती उतारेगी कि नहीं भैया आप अखिलेश यादव के प्रिय हैं। मैं कंप्लीट कर लूं कि भैया ओम श्री सरफराजाए नमः, ओम श्री अब्दुल हमीद आए नमः। आप अखिलेश यादव के वोटर हैं, आप यादव परिवार के बहुत चहेते हैं, इसलिए हम आपकी विनती करते हैं, आपकी आरती उतारते हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, हमारे ऊपर गोली मत चलाइए, हम बड़े कमजोर हैं। अरे मैं तो कहता हूं ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को ठोक देना चाहिए, क्योंकि ये खतरा है समाज के लिए। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों कोर्ट कहां गई? बिल्कुल, हाँ, मैं कोर्ट पे भी आऊंगा, कोर्ट पे भी आऊंगा। जब कोर्ट का मामला होता है तो ये लोग तो कोर्ट को भी नहीं मानते। और मैं आपको सीधा जब ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे कानून बना तो उन्होंने कहा ना जी हमारी शरीयत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था। वक्फ बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि भैया कल को ये कह देंगे कि मेरा शरीर भी वक्फ बोर्ड का है, फिर भी तब कहते ना वक्फ बोर्ड तो हमारी शरीयत का मामला। अब सुप्रीम कोर्ट पे भी इनकी पोल खोल दे रहा हूं। उसके बाद जब राम मंदिर पे आता है फैसला, मंदिर बन जाता है, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं,
हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्जिद बनी, हिंदुओं ने मुकदमा लड़के जीता है, लेकिन ना अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं, ना अखिलेश यादव की पार्टी की प्रवक्ता उसका विरोध करती है, ना राहुल गांधी विरोध करते हैं। तो ये क्या दिखाता है? मतलब वो कुछ भी करे, वो अखिलेश यादव के वोटर हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और अखिलेश यादव भी ऐसी बात करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ये कोई बपौती नहीं है कि बप्पा मुख्यमंत्री बन गए तो बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये बपौती वाला काम नहीं चलेगा। चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा लौंडा सांसद, चाचा का बिटिया विधायक, चाचा विधायक, दादा सांसद, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून और संविधान सम्मत रहना होगा। कोई कितना भी विधवा विलाप कर ले, हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। ठीक है पूजा जी। जी आरती जी, पूजा जी अभी क्या जो बात है, है? इन्होंने इन लोगों को झूठ बोलने की बड़ी आदत है। मैंने शुरुआत में बोला, ना तो हमारी एम्पैथी जो है उस व्यक्ति से जो चढ़ करके झंडा फटने गया, ना ही हमारी एम्पैथी उस व्यक्ति से जिसने एम्पैथी नहीं कहिए, दोनों ने गलत किया। एम्पैथी नहीं कहिए, दोनों ने गलत किया। एम्पैथी सिंपैथी क्या होती है भाई? दोनों ने गलत किया। बोलिए ना, दोनों ने गलत किया। नहीं, ये गोल नहीं घूमने दूंगा। ये कहे कि सरफराज, अब्दुल हमीद और फहीम साहिर और ननकाऊ ने हत्या करके गलत किया, ये बोले। क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोलती? क्योंकि डर है इनको। अरे इनका भी सर तन से जुदा का आदेश फतवा आ जाएगा। मुझे पता है पूजा मिश्रा को मौत से डर लगता है। अरे भाई, अरे बताइए, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा कौन बोलता है? नहीं, कभी हमने राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाना बताया? क्या किसी हिंदू ने कहा कि भगवान राम की अपमान का एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा? नहीं कहा ना। ये लोग हिंदुओं के टॉलरेंट होने का गलत फायदा उठाते हैं। प्रत्येक इस्लामिक आतंकवादी का इनकाउंटर होगा। अरे भाई, मेरा बिल्कुल है। गोपाल मिश्रा को आपसे एक्शन नहीं बोला गया। गोपाल मिश्रा को आपने हिंदू आतंकी बोला, आपने दमे फहीम और सरफराज को इस्लामिक आतंकी बोलने की। अरे दोगले चरित्र की भी हद होती है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदया, दोगले चरित्र की भी हद होती है। इतना दोगलापन मत दिखा दीजिए कि आपको सब कुछ राजनीति ही दिखता है। इनको सब कुछ राजनीति ही दिखता है। इनकी बौखलाहट जानते क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से ये इस्लामिक कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं, हिंदू इनकी वास्तविकता समझ रहा है। हिंदू एक हो रहा है, और हिंदू के एक होने के कारण इनको लगता है, सुन तो लीजिए, इनको लगता है कि ऐसे चिल्लाएंगे आके टीवी पे, कोई नहीं मानने वाला। मैं खुल के कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने स्वर्गीय गोपाल मिश्रा का अपमान किया उनको हिंदू आतंकी बोलकर। ये माफी नहीं मांगेंगे उसके लिए। पहले बात तो ये माफी मांगे गोपाल मिश्रा को आतंकी बोलने की। आपको क्या लगता है कि इस तरह से बोलेंगे आप मेरे शब्दों को? मैं तो आप ही की तरह बोल रहा हूँ। आप ही की मैं तो देखिए आरती जी, मैं तो योगी जी का शिष्य हूँ। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाऊंगा। आप लोग यही भाषा समझते हैं तो आपको इसी भाषा में समझाना पड़ता है। अरे मैडम, इनसे कह दीजिए ना, एक बार बोल दे कि सरफराज, फहीम और अब्दुल हमीद ने गलत किया। नहीं बोलेंगी, आखिरी तक बोल देंगी। नहीं बोलेंगी। मैं दावा करता हूँ नहीं बोलेंगी। सुनिए तो आप। ठीक है पूजा, मैं दावा करता हूँ कि नहीं बोलेंगी कि सरफराज, फहीम और साहिर और ननकाऊ ने हत्या करके गलत किया, उनको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलेंगी। ठीक है, ठीक है। और ना तो बोल के दिखाएं, बोल के दिखाएं। अरे बेशर्म, हटाइए इनको तो। अरे बेशर्म कौन है? ये प्रदेश की जनता देख रही है। अरे बेशर्म कौन है? ये प्रदेश की जनता देख रही है। बेशर्मी देख रही है कि जैसे इस्लामिक आतंकियों का इनकाउंटर होता है, समाजवादी पार्टी के नेता करने लगते हैं, लेकिन गोपाल मिश्रा पे इनसे नहीं बोला जाता। बेशर्मी की हद ये होती है। कर दी जाए रत्नेश जी की आवाज। ठीक है, ठीक है पूजा जी, पूजा जी आपके की निशानी है। जी आरती जी, मैंने पहले भी बोला कि क्राइम कोई भी कर रहा है वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को तो सजा मिलनी चाहिए। अरे हटाइए, नाम लेके क्यों बोलूं मैं? हटाइए, आप क्यों कह रहे हैं मैं बोलूं क्या कुछ भी? अरे जाइए, आप जाइए, इलाज कराइए पहले अपना। आप जाइए पहले अपना इलाज कराइए। ये विकृत मानसिकता को मैं तुष्टिकरण की राजनीति। आरती जी, ये तुष्टिकरण की राजनीति के सातवें आसमान को भी पार कर चुके हैं। आतंकियों का नाम नहीं लिया जा रहा, इनसे गोपाल मिश्रा के हत्यारों का नाम नहीं लिया जा रहा।
कौन सी मजबूरी है? क्या मैं क्या क्यों लगता है हत्या तैयबा करूं से भाई? फंडिंग आती है क्या? आप क्यों हम आज से हत्या समाजवादी करें? पार्टी को ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फंडिंग बड़ा आती है क्या? फंडिंग बंद होने का ठीक है डर है? रत्नेश जी। फंडिंग बंद होने का डर है क्या? क्या क्या आतंकी संगठनों के स्लीपर इतनी बौखलाई हुई है? लड़ाई नहीं हो रही है ये। नहीं, बोलने की लड़ाई नहीं, मतलब ये बोले ना कि सरफराज, आपके फहीम, मानसिक मंसूर, में साहिब दिक्कत हो और गई तालिब, है, वो साइकोलॉजिकली उन्होंने- प्रॉब्लम आ ठीक रही है है रत्नेश आपको, जी, लगातार ठीक जिस तरीके से है, आप बोल रहे हैं आपको विकृत मानसिकता की एक बीमारी सेकंड, नहीं लग रहा है, ठीक है, बस उनका ठीक सर है, आप है, शांत रहिए। ठीक है पूजा जी बोलिए। देखिए मैंने ये शुरुआत ठीक की है, आरती जी, अरे ये ठीक है, आप सरफराज का नाम तक नहीं ले पा ठीक रही। है, ठीक है, बोलने तो देंगे ये आप। सरफराज का नाम ऐसे तक नहीं। ले पा रही। ये माला जप ले रहे हैं ना आप? ठीक आप है। माला जप ले रहे हैं ना? आप जप मतलब लीजिए। मैं आप माला अपराधियों जप का ले नाम रहे तो हैं गिना रहा हूँ, आपको तो आप डर माला है जप लीजिए कि ना, अगर आप आपकी जप भी हत्या लीजिए। कर दें, आप को जप मार लीजिए। देगा। एक पूरी यहाँ तरह को संविधान आप में जप बोलने का लीजिए, सबको आप जप हक है। लीजिए, आप आप जप शांत रहिए लीजिए। प्लीज। नहीं, मैडम, आप जप लीजिए ना, माला प्लीज जप रत्नेश लीजिए। जी, नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं। मैं डिबेट को यही गिरा दूंगी अगर ऐसे। मैं डिबेट यही गिरा दूंगी। ये अगर गोपाल जपने मिश्रा को दीजिए ना आतंकी माला बोल रही आरती है तो जी, फिर वो सरफराज उनको और जपने फहीम को दीजिए। भी बोले। इनको नफरत है फैलानी, जब ये जनता देख रही ठीक है, है। आपको क्या नहीं, लगता है इसलिए जनता को जो है बताइए, जहाँ समझ है, जनता को सब आप गोपाल मिश्रा को आतंकी बोल के दिखेगा, नफरत नहीं फैला रही। क्लियर आप गुलाब क्रिस्टल बांट रही दिखेगा, हैं क्या? क्लियर ठीक है। क्रिस्टल आप दिखेगा। गुलाब बांट रही हैं क्या? जो भी क्राइम करेगा मुझे पता उसका है बताओ क्रिमिनल हिजबुल्लाह, है। तारीख आप तालिबान आप और जब ये हमास माला और बड़ा लश्कर तैयबा ताल्लुकात से है आपको, मुझे समाजवादी लगता पार्टी है की तालिबान फंडिंग बंद पूरे हो से काफी ठीक है। ताल्लुकात है आपके, आतंकी इसीलिए बाबर डाल दिए जा समाजवादी रहे पार्टी हैं। तो अपने आप क्या को आपको आतंकी उन्होंने संगठन हायर बन किया चुका है है। क्या कि उनको ठीक है, बोलने तो देंगे आप। ये ठीक है, मैडम, आप ठीक इसे है, सरफराज रत्नेश जी, प्रमोट करने के सरफराज लिए का साफ, उनका फहीम का प्रमोशन साफ, में लगे तालिब हुए का हैं। साफ। दिमाग रत्नेश जी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बोलने तो दीजिए। ठीक है, ठीक है। करिए प्रमोशन। पूजा जी बोलिए। आरती जी, मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि प्रशासन में बहुत मिजरेबली फेल हुए हैं, और अगर प्रशासन फेल हुआ है इसका मतलब सरकार फेल हुआ है। नफरती की राजनीति सरकार कर रही है, उसी का खामियाजा जो है उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। और क्राइम कोई भी करता है वो क्रिमिनल है, और किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा पुलिस का काम होता है क्राइम को रोकना। क्राइम कर लिया, क्रिमिनल हो गया, कल्प्रिट पे क्या एक्शन लेना है ये जुडिशरी का काम आ जाता है। पर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है कि पुलिस क्राइम रोकने का प्रयास नहीं करती, वो सोचती है कि क्राइम हो, क्राइम और बढ़े, उसके बाद में फिर हम जाएंगे एक मूवी शूटिंग कर लेंगे और एनकाउंटर की वीडियोस, पहले वीडियोस नहीं आ रहे थे, फोटोज आ रहे थे, अब की जो है आराम से वीडियोस लेकर के चलते चले आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है, सवाल नहीं उठता है क्या? आपको नहीं लगता कैसे नाटे ढंग से हो रहा है कि जब अगर वीडियो या तो भाई हो गया, एनकाउंटर हो गया, उसके बाद किसी ने वीडियो आती, अब उनको ले करके चले आ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसका वीडियो बन रहा है, तो फिर जब एनकाउंटर होगा उसका वीडियो कैसे नहीं है? ये गजब ही नाटक बना रखा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रखी है। हर बार प्रशासन जो के नाम पे कानूनी छुट्टी करते कार्रवाई हैं हुई तो इससे कुछ नहीं संतुष्ट करना। नहीं है क्या समाजवादी पार्टी? पूजा जी, मैं ये कब कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी, मैं तो हम लोग तो समाजवादी पार्टी तो जो बहराइच में कृत्य हुआ उससे भी संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। जो कार्रवाई भी जिस तरीके से चल रही है उससे भी असंतुष्ट है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए ना, पुलिस प्रशासन वहाँ पे सब नॉर्मलाइज करे ना, नफरत ना फैलाए ना। पुलिस प्रशासन का कार्य क्या, सरकार का भी कार्य यही बनता है, सबका कार्य यही बनता है कि नफरत ना फैलाए। मैंने शुरुआत में कहा ये जो वीडियो बार-बार ऐसे कर रहे थे, नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे थे, नफरत मत फैलाइए ना, सौहार्द की बात करिए ना। लेकिन मुलायम सिंह के कार्यकाल में 2003 से 2007 में 499 मुठभेड़ हुई थी। क्या उस समय कानून के राज नहीं था क्या? वहां पर भी गुंडागर्दी चल रही थी, माफिया क्या राज थी। बात करती हैं आरती जी? मैं आपको पता होगा कि अभी संगठित अपराध घटे हुए हैं। अब ये जिस मैं नहीं समय बोल की रही बात हूँ। करते तो चंबल की आप नहीं बोल रहे हैं। चंबल के घाटियों में डाकू, मैं जान रही हूँ, चंबल के घाटियों में डाकू हुआ करते थे। और आपको भी पता है कि डाकुओं से हमेशा मुठभेड़ हुआ करती थी, इसलिए मुठभेड़ ज्यादा है। तब तो जाकर के संगठित तब तो अपराध सबसे खत्म हो गया ज्यादा है। हुए थे नेताजी अंकल के और समय मुठभेड़। में संगठित अपराध अब खत्म मैं हुए, जवाब तब दे आप दूं, जाकर कह रहे हो आरती संगठित अपराध खत्म हो गया और सोशल अपराध में उत्तर प्रदेश जो टॉप पर है। संगठित अपराध कब हुआ है? क्योंकि उस समय में जो है आपको भी पता है कि आप डाकू रहते हैं क्या जंगलों में, तो सरफराज डाकू का रहा साथ, करते थे तालिब और का डाकुओं साथ, से फहीम मुठभेड़ का हुआ साथ, करता मैं अभी भी था। इंतजार और कर इसलिए रहा जो हूँ। है एनकाउंटर, अभी एनकाउंटर की जब बात करते हैं तो हम फेक एनकाउंटर की I'm बात करते still हैं। फेक waiting एनकाउंटर about के the विवाद में सरफराज इस है। सरकार ने 2022 तक भर में सुनी तो रहा 28 हूँ। करोड़ 77 लाख रुपए दिए हैं। सुनी तो इस रहा हूँ। ये क्यों दिए अभी हैं? आप अगर आवाज फेक डाउन करा एनकाउंटर है तो देंगे नहीं मेरी देते जब ना, मैं ये फेक एनकाउंटर में जवाब देना दूंगा। पड़ता है। 5 लाख पर पर्सन दिया है इन्होंने फेक एनकाउंटर के मद में। अब और चलें? उसमें अगर आप उठा करके देखेंगे तो ज्यादातर मुस्लिम और यादव ठीक है, एनकाउंटर किया रत्नेश हुआ जी। है फेक एनकाउंटर ठीक है। अब मैं भी जवाब दे देता हूँ।
मैंने आपसे कहा था ना कि इनसे ना सरफराज का छा बोला जाएगा, ना फहीम का फा बोला जाएगा, ना अब्दुल हमीद का आ बोला जाएगा, ना तालिब का ता बोला जाएगा। एक भी बार नाम नहीं लिया। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं टोका इनको। ठीक है। फिर भी ये नाम नहीं ले पाई। आखिर ये मजबूरी कौन सी है? ये कौन सी मजबूरी है? इन्होंने तो सीधे सीधे मैं आपके बीच में नहीं कूदा ना पूजा जी, मैंने सुना आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप ही की बात को कोट कर रहा हूं, आप ही की बात को कोट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोपहर का बयान सुनकर नहीं आई। ये कह रही कि कार्रवाई हुई है, संतुष्टि है इनको, और अखिलेश यादव कह रहे कि गलत हो रहा है। मतलब पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर कुछ और बोल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बोला है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड क्या है, ये पार्टी के प्रवक्ता को भी समाजवादी पार्टी में नहीं बताया जाता। क्योंकि मैंने सुबह की दोपहर की उनकी बाइट देखी है। मैंने आरती तिवारी जी दोपहर की उनकी बाइट देखी। उन्होंने कहा कि ये संगठित, फिर आप बीच में बोलने लगी कि ये संगठित हत्याएं कराई गई। उन्होंने फिर आप कूद गई। अरे कितना बंदरों की तरह इस डाल से उस डाल जाएंगे। अरे मैडम मेरा टाइम है, कूद वो रही है, आप टोक मुझे रही है। अरे गलत बोलते हैं ना। अरे गलत क्या बोलते हैं? आपने सरफराज, अच्छा नहीं, आपने सरफराज का नाम 15 बार लिया, मुझे नहीं सुनाई पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ। आपने फहीम का नाम 32 बार लिया, मुझे नहीं सुनाई पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ। आपने तालिब का नाम 150 बार लिया, आपने एक बार भी नहीं लिया। सरकार की जो नाकामी थी उसका नाम एक बार भी नहीं लिया आपने। सरकार की नाकामी कहाँ है? वो अपराधी जो विदेश भागने के प्लान में थे, नेपाल भागने के प्लान में थे, उनको हमने एस्केप होने से पहले पकड़ लिया। कौन सी नाकामी है ये? आप देखिए समाजवादी पार्टी की दिक्कत क्या है। दंगा हुआ तो सरकार की आलोचना, नहीं पकड़ा तो सरकार की आलोचना, पकड़ लिया तो सरकार की आलोचना, मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हुआ तो सरकार की आलोचना। मतलब केवल आलोचना करनी। तो समाजवादी पार्टी वो कुआं बन चुका है जिसमें कितनी भी नदियां मोड़ दो उसमें पानी फुल नहीं होने वाला। तो हम भैया इनके प्रति जवाब देना ही है। हम किसी परिवारवादी मुख्यमंत्री बाप के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति जवाब देना। उत्तर प्रदेश में कुछ होगा उसकी तो कंप्लीट करने उसके जो आप लेंगे ना जिम्मेदारी, कंप्लीट करने लीजिए, प्लीज कंप्लीट करने लीजिए। हमारी जवाबदेहिता बहराइच की जनता के प्रति है। आप अपने कॉरेस्पोंडेंट को भेज दीजिए। अगर बहराइच की जनता हमारी कार्रवाई से ना संतुष्ट हो तो आप मुझसे कहिएगा। अरे भैया इनके संतुष्ट होने से ना होने से होता, ये हमारी सरकार बनाते हैं। जनता हमको चुनाव जिताकर भेजती है, जनता हमको सीटें देकर भेजती है। बहराइच की जनता की मांग की थी अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, और लोकतंत्र में जनता की सुनी जाती है। किसी पार्टी के ताले लगा दीजिए ना। नहीं, ताले क्यों लगा दिए जाएंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपके ऊपर पिस्टल तान दूं, आपके ऊपर गोली चलाऊं, आप कहेंगे रत्न जी मत चलाइए, मैं आपको कोर्ट जाएंगे, आप कोर्ट ले जाएंगे, आप ले जाएंगे मुझे कोर्ट। आप भी बचाव में गोली चलाएंगी, आप भी बचाव में गोली चलाएंगी। वो अपराधी, इन्होंने एक बार भी इस तरह से नहीं। अरे सुनिए, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने एक बार भी इस बात की निंदा नहीं की कि उन लोगों ने हत्या करके गलत किया। पहला पॉइंट। दूसरा, जब वो एस्केप हुए तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आपने हत्या जैसा अपराध किया है, आपको भागना नहीं चाहिए, आप पुलिस को सरेंडर कर दीजिए। तीसरी बात, फिर जब वो भागे जब पुलिस ने उनको घेरा तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करवाई, गोली चलाई। अब एक चीज बताइए, पत्थरबाजी और गोली होगी तो क्या पुलिस आरती उतारेगी? पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। और जवाबी कार्रवाई में अगर अपराधी को गोली लगती है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आता कि अगर वही अपराधी किसी पुलिस वाले को मार देते तो सिंपैथी नहीं होती इनकी। वैसे भी समाजवादी पार्टी की सिंपैथी पुलिस वालों के प्रति नहीं होती। मथुरा में मुकुल द्विवेदी एसपी मार दिए गए, एसएचओ संतोष यादव मार दिए गए, कुंडा में डीएसपी जियाउल हक मार दिए गए थे। इनकी सरकार में तो ऑन रिकॉर्ड आजम खान ने बोला था विधानसभा में कि समाजवादी पार्टी के 2012 से 2016 के कार्यकाल में 1044 हमले हुए थे पुलिस वालों पर। तो जो पुलिस वालों की हत्याएं जिनकी सरकार में हो जाती थी, वो पुलिस वालों की जान की कीमत क्या समझेंगे? इनकी केवल सिंपैथी किसके प्रति है? अपराधियों के प्रति। कौन से अपराधी? ठीक है, इस्लामिक आतंकी सरफराज, फहीम, तालिब, शाहिर और ननकऊ। ठीक है, मैंने तो कहा था, एक बार भी सरफराज का सा नहीं बोला, फहीम का सुन लीजिए ना, तालिब का ता नहीं बोला, अब्दुल हमीद का आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। ठीक है पूजा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देश की जनता सुनना चाह रही है। पूजा जी, वाह, हाय ये मजबूरी, हाय ये मजबूरी, ये इस्लामिक आतंकी संगठनों से फंड के दूर होने की मजबूरी। ठीक है पूजा जी, ये हिंदू समाज, ठीक है, बोलने तो नहीं, इनको नौटंकी कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि जब तक नौटंकी करेंगे कर लिए, नौटंकी करने के लिए बैठे हैं। अरे आपसे नाम तो बोला नहीं जा रहा, आपसे नाम तो बोला नहीं। नौटंकी करी है आप, तो लगता है नौटंकी करने के लिए आए हुए हैं। रामलीला खत्म हो गया, लेकिन आप नौटंकी करते रहेंगे। जारी रखिए, जारी रखिए।
काफी अच्छा डिबेट कर लेते हैं आप अरे देखिए। मैडम, मैं तो सरफराज का सा नहीं बोला जा जारी रहा, रखिए। का नहीं बोला जा रहा, अब्दुल अरे जारी रखिए, आप है आप हमारा नहीं जपने के लिए 108 मैं बार डंके की जपिए, चोट पे बोलूंगा, 108 बार जपिए। मैं बोलूंगा। माने की कमी बताइए, मैं भेज दे तू, काउंटिंग में आपको गड़बड़ी नहीं होगी। ब्राह्मण ठीक है। आप काउंटिंग करिएगा, आपको जो है काउंट करिएगा, मैं भेज दूंगी माला, और आराम से 108 बार जपिए, जो नाम आपको जपने का मन करे। भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ में 2 कंडीशन हो गया है, एक तो अपने शीर्ष नेतृत्व पर नाम दोबारा जपना, और दूसरा जो है मुस्लिम समुदाय के अपराधियों का नाम दोबारा जपना। ठीक है, बस इसी तरह ही काम रह गया ठीक हुआ है, है। पूजा जी लास्ट कमेंट। चलो तो मैं ठीक है, भेजूंगी। ठीक है, अब भी ठीक है, देखिए सरकार का बहुत समय गंदा का, ठीक है, फेलियर पूजा है। जी लास्ट कमेंट। ठीक है, देखिए आरती जी, ये यहाँ पे सरकार का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। जब हाथरस में अगर जो इस तरह की घटना घटी थी और वहां पे प्रशासन का फेलियर देखने को मिला था, और उस वक्त जो है कार्रवाई करने की जब बारी आई थी तो फिर छोटे ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी, बड़े ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। और यहाँ पर भी यही देखने को पाया गया, अगर शायद उस समय कार्रवाई हो गई होती तो पुलिस को पता रहता कि उनका जॉब क्या है, उनको ये कार्य है कि क्राइम नहीं होना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए था, उसके नेक्स्ट डे भी दंगा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और बहुत बुरी तरीके से हुआ, आग चली। तो इस पे प्रशासन का अगर फेलियर है तो सरकार का भी फेलियर है, और कार्रवाई प्रशासन पर भी होनी चाहिए कि ऐसा किस तरीके से घटना घट गया, और जो अपराधी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, कार्रवाई तो पक्की होनी चाहिए, अपराधी को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए। पर जो कार्य है आपका, सौहार्द बनाइए, अपराध को रोकिए, अपराध कम करिए। ऐसा थोड़ा है कि अपराध हो उसके बाद में जो है हम कार्रवाई करते रहेंगे। अपराध तो कम ठीक है। करें, अपराध ना हो, ठीक ये है, सुनिश्चित लास्ट होना चाहिए, कमेंट और सौहार्द भेजिए। बनाए ठीक है, रखें। समय पूरा हो गया। ठीक है, देखिए आरती जी, मैं एक चीज बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट कर दूं कि बहराइच दंगे में शामिल किसी भी अपराधी को, किसी भी इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको कोई भी राजनीतिक दल संरक्षण दे, कोई भी राजनेता उनके बचाव में उतर आए, उनको दंड मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो पुलिस के साथ गोलीबारी करेंगे तो उनका इनकाउंटर भी होगा, पुलिस जो भी वैधानिक प्रक्रिया उसके तहत उनसे निपटेगी। तीसरी बात, शुक्र है समाजवादी पार्टी ने इस मामले में डीएनए टेस्ट की मांग नहीं की, नहीं तो इसमें भी ये डीएनए टेस्ट की मांग कर लेते। मैं तो इसी बात के लिए इनको धन्यवाद देता हूं कि वो डीएनए टेस्ट की मांग नहीं की इन्होंने, नहीं तो इसमें भी डीएनए टेस्ट की मांग कर लेते। खैर, इनका डीएनए टेस्ट का पिछले 2 मामलों में मोहित खान और नवाब सिंह यादव में डीएनए टेस्ट वाला शिगुफा तो फेल हो गया, तो अब डीएनए टेस्ट पे भी ये डिस्क्लोज हो चुके, इनका काम खत्म हो चुका। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी आतंकी समर्थक को, उत्तर प्रदेश में किसी भी दंगाई समर्थक को, उत्तर प्रदेश में किसी भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं, बहराइच दंगे के 30 जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी आने वाली 7 नस्लें भी अपराध दंगा से अल्लाह तौबा करेंगी और माफी मांगेंगी कि हमारे अब्बा जान, दादा जान ने किया था, अल्लाह तौबा माफ करना, अब हम नहीं करेंगे। आपका टाइम खत्म हो चुका, चुप हो जाइए, बिल्कुल आ गई, आपको पता है। वही लगातार एनकाउंटर पर सियासत देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव हो, अजय राय हो, इसके साथ साथ सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सवाल यही है कि हिंसा के सहयोग पर राजनीतिक प्रयोग कौन कर रहा है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।